आयुपेक नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स और स्टूडेंट्स सही तरीके से इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको काफ़ी इजी लगेगा। बहुत ही टेक्निकल टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी साथ साथ में। तो मैंने पहले से ये स्ट्रक्चर बनाए हैं ताकि सारे रूल्स आपको थोड़े वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। तो पहला रूल जो हम यूज़ करेंगे वो ये होगा, दिस इज़ द फर्स्ट रूल, कि गेस्ट कार्बन चेन कंटिन्यूस चेन होगा वो पहले आप सेलेक्ट करेंगे, उसमें कार्बन को गिनते जाएं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5। सपोज़ एक जो है वो ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर चुका है, दूसरा जो है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये दो मैंने आपको बतौर एग्जांपल दिए हैं। अब इसमें दिस वन इज़ करेक्ट सिलेक्शन और ये जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि दोनों एक ही कंपाउंड के स्ट्रक्चर हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो चेन में 5 कार्बन सेलेक्ट हुए हैं, जबकि लिखा है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और लॉन्गेस्ट जो है वो 6 कार्बन का बनेगा। तो इस तरह से आपने पहले ये रूल अप्लाई करके उसमें देखना होगा कि कितने कार्बन चेन में मौजूद होते हैं। अच्छा, दूसरा रूल हमारे सामने जो आएगा, सपोज़ हमें 2 चेन लॉन्गेस्ट दिखाई दे रहे हैं, तो फिर हम उनमें क्या करेंगे, जो मोर सब्स्टिट्यूएंट ब्रांचेस रखेगा उसको सेलेक्ट करेंगे। अगेन नीचे दो एग्जांपल देखें, यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो सपोज़ करें कि हम ये सेलेक्ट कर रहे हैं कि ये लॉन्गेस्ट चेन हुआ। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हुआ। सारे जो हैं वो 5 कार्बन वाले लॉन्गेस्ट चेन आपको मिलेगा। अगर आप यू करोगे 1 2 3 4 5 तो भी 5 आ रहा है। अब इन दोनों में से करेक्ट सिलेक्शन किसकी है, तो जिसके ऊपर ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ जाएं। तो ये चेन अगर हम देख लेंगे तो इस पर एक सब्स्टिट्यूएंट, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट और तीसरा सब्स्टिट्यूएंट। तो ये चेन 3 सब्स्टिट्यूएंट रख रहा है। और इस चेन को देखेंगे तो इसके ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट और ये दूसरा सब्स्टिट्यूएंट। तो अगेन जो करेक्ट सिलेक्शन हुई है, दिस इज़ दिस चेन, वाइल दिस इज़ रॉन्ग सिलेक्शन। तो ये कि अगर दो चेन सेम लेंथ के हो तो फिर आप वो चेन चूज़ करोगे जिसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा हों। कमिंग टूवर्ड्स द थर्ड रूल। अच्छा, अब जो हम लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करेंगे तो फिर उसमें जो कार्बन है उनके ऊपर 1 2 3 नंबरिंग करेंगे, उस साइड से करेंगे जो सब्स्टिट्यूएंट के करीब हो। तो इधर देखते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ये हुआ हमारा लॉन्गेस्ट चेन जिसमें 6 कार्बन मौजूद हैं। इधर भी अगर हम चूज़ करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, इसी तरह भी 1 2 3 4 5 6। तो हमें 6 कार्बन वाला लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिलेगा। अब सपोज़ करें कि ये उसका ए इंड है, ये बी इंड है, इसी तरह इसका भी ये ए इंड हुआ, ये बी इंड हुआ। अब नंबरिंग हम करते हैं, तो नंबरिंग फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से बी इंड से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6, और ये इसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट हैं। इस एग्जांपल में हम नंबरिंग ए इंड से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6, और ये इस पे सब्स्टिट्यूएंट हैं। तो अब करेक्ट नंबरिंग इस की है क्योंकि इस पे 1 2 पे फिर पहला सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, और यहाँ पे 1 2 3 3 पे पहला सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो करेक्ट जो नंबरिंग की है वो दिस वन है, और ये नंबरिंग जो है करेक्ट नहीं है। CH3 अटैच्ड हो तो ये कहलाता है मिथाइल। C2H5 हो, दिस इज़ इथाइल। C3H7 हो, दिस इज़ प्रोपाइल। ब्रोमीन हो तो ब्रोमो। क्लोरीन है तो क्लोरो नाम उसका लिखोगे। आयोडीन है तो आयोडो लिखोगे, और NO2 है तो नाइट्रो लिखोगे। तो इस तरह से आपने सब्स्टिट्यूएंट इंडिकेट करने हैं, उनका पोजीशन नंबर और उसका नाम। अच्छा, अब राइटिंग द नेम, कि आप नाम कैसे लिखोगे। तो फिफ्थ हुआ, मैं एक फॉर्मेट फॉर्म में लिखता हूँ और फिर इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। पहले आप लिखोगे पोजीशन नंबर, फिर लिख दोगे नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, फिर यहाँ पे विदाउट एनी स्पेस लिखोगे नेम यानी पेरेंट नेम। अच्छा, अब इस फॉर्मेट में देखोगे, ये जो पहले मैंने नंबर लिखा, इट इज़ बॉन्डिंग पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, कि सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे है। दिस इज़ पोजीशन, ये नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट,
यानी अगर CH3 है तो मिथाइल लिख दोगे, C2H5 है तो इथाइल लिख दोगे, एट्सेट्रा। पेरेंट आप सेलेक्ट कर चुके हैं, तो उसमें कार्बन के नंबर कितने हैं? अगर उसमें 2 आ रहे हैं तो इथेन, अगर 3 आ रहे हैं तो प्रोपेन, 4 आ रहे हैं तो ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, एट्सेट्रा। तो अब देखते हैं इस कंपाउंड पे ये रूल अप्लाई करते हैं। तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, पहला रूल हम अप्लाई कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो 6 कार्बन का है। ये हुआ लॉन्गेस्ट चेन और ये हुआ इसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट। अब हम नंबरिंग करेंगे चेन की। तो नंबर द चेन फ्रॉम एंड नियरर टू द सब्स्टिट्यूएंट। तो इधर से 1 2 3 4 पोजीशन पे मिथाइल आ रहा है। यहाँ से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3, तो थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। तो मीन के करेक्ट साइड ये है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अच्छा, अब इसको जब हम नाम देंगे तो पेरेंट नेम यानी चेन में कितने कार्बन हैं वो हो जाएगा हेक्सेन, क्योंकि 6 कार्बन है सो ये हुआ हेक्सेन। अब सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है और 3 पे अटैच्ड है, तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल। तो अब इसका पूरा नाम ये हो जाएगा कि इट इज़ 3 मिथाइल और हेक्सेन। तो ये हुआ इसका करेक्ट आयुपेक नेम। अच्छा, अब जब आप नाम लिखोगे तो उसमें कौन सी चीज़ों का आपने ख्याल रखना होगा। एक ये, अगर कहीं पे 2 डिजिट्स हों तो डिजिट यानी एक डिजिट, फिर कॉमा लगाओगे और फिर दूसरा डिजिट, रिमेंबर दिस। फिर उसके बाद जब नाम लिखोगे तो डिजिट और नाम के दरमियान ये छोटा सा हाइफन लगाओगे और फिर लिखा जाएगा नेम, चाहे वो सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो। और फिर उसके बाद जो है पेरेंट नेम लिखोगे आखिर में, तो यहाँ पे पेरेंट नेम। तो पेरेंट नेम और इस सब्स्टिट्यूएंट नाम के दरमियान कोई स्पेस नहीं छोड़ोगे। तो 2 डिजिट्स के दरमियान कॉमा लगाना और डिजिट्स और किसी अल्फ़ाबेट के दरमियान ये हाइफन लगाना, ये इसका करेक्ट फॉर्मेट होगा। और इसी में आपको मुख्तलिफ ट्रिक दिए जा सकते हैं कि इधर हाइफन लगाया होगा, इधर कॉमा लगाया होगा, या इधर भी हाइफन, इधर भी हाइफन। तो इस तरह से इन चीज़ों को आपने देखना है। तो लेट्स सी, अब हम देखते हैं इधर इस एग्जांपल को देखें। तो इस एग्जांपल में अगेन पहला रूल फॉलो करें, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो 1 2 3 4 5, तो यहीं जो स्ट्रेट हमें मिल रहा है दिस इज़ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और ये 2 इसके ऊपर हुए सब्स्टिट्यूएंट्स। अच्छा, अब नंबरिंग चाहे हम राइट एंड से करें तो 1 2 पे आ रहा है, लेफ़्ट एंड से करें तो 1 और 2 पे आ रहा है। तो मीन किसी भी साइड से नंबर करोगे करेक्ट है। तो 1 2 3 4 5। अच्छा, अब इसके लिए नोट करें कि पेरेंट नेम, तो पेरेंट नेम इसका बनता है पेंटेन, क्योंकि पेरेंट चेन में 5 कार्बन है। फिर 2 पे मिथाइल है, तो इधर अपने लिए लिख दें कि 2 पे मिथाइल है, और 4 पे भी मिथाइल है, तो ये हुआ 4 मिथाइल। अब इनको कंबाइन करें और फाइनल नेम फॉर्मेट लिख दें। तो कंबाइन हमने सीखा कि पहले पोजीशन नंबर और फिर सब्स्टिट्यूएंट का नाम और आखिर में फिर पेरेंट नेम। तो इस कंपाउंड के लिए जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 फिर हाइफन, और मिथाइल 2 हैं तो सेम है तो इनके लिख दोगे डाई, तो ये हो जाएगा डाई मिथाइल पेंटेन। तो ये हुआ नेम ऑफ दिस कंपाउंड 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन। तो जो 2 डिजिट्स हैं उनके लिए कॉमा लिखा उनके दरमियान, और फिर डिजिट और अल्फ़ाबेट के दरमियान हाइफन लगाया, और फिर 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट थे तो इस वजह से हमने इसको लिखा डाई और मिथाइल, दोनों मिथाइल हैं। इस वाले को देखें, इसमें अब फिर वही रूल फॉलो करते हैं। तो 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन बन रहा है, और ये इस पे सब्स्टिट्यूएंट हमें मिल रहे हैं। तो नंबरिंग अब 1 2, इधर भी 2 पे आ रहा है राइट साइड से, और 1 2 लेफ़्ट साइड भी 2 पे आ रहा है, तो नो प्रॉब्लम, दोनों साइड से नंबरिंग ठीक रहेगी 3 4 एंड 5। अच्छा, अगेन पेरेंट नेम अपने लिए कहीं नोट कर दें कि ये पेंटेन है क्योंकि 5 कार्बन है। फिर 2 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल, तो 2 पे मिथाइल लिखा, 4 पे मिथाइल लिखा, और 3 पे मिथाइल लिखा। अब सबको फॉर्मेट ऑफ द नेम में ला दें। तो नेम के फॉर्मेट में पहले नेम लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट का,
तो सब्स्टिट्यूएंट जो हैं वो सारे तीनों की तीनों मिथाइल्स हैं, तो लिख दो कि 2, 3, 4 हाइफन, और इसके बाद 3 मिथाइल हैं तो लिख दोगे कि ट्राई मिथाइल और पेरेंट नेम इज़ पेंटेन। तो ये हुआ इस गिवन कंपाउंड का करेक्ट आयुपेक नेम। तो इस स्टेप में हमने ये भी समझा कि जब सेम सब्स्टिट्यूएंट हों तो अगर 2 हैं उसके लिए डाई लिखेंगे जस्ट लाइक ओवर हियर, और अगर 3 हैं तो उसके लिए ट्राई लिखेंगे जिस तरह हमने इधर। इसी तरह अगर 4 होते तो हम टेट्रा लिखते। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रूल इस रूल को इधर अप्लाई करते हैं। तो फिर पहला रूल, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो 1 2 3 4 5। इधर से आओगे तो भी 1 2 3 4 5, आपको 5 कार्बन का चेन मिलेगा, द लॉन्गेस्ट चेन। ये हुए सब्स्टिट्यूएंट्स। अच्छा, अब नंबरिंग तो इसी इंड से, क्योंकि दोनों यहाँ पे करीब ब्रांच हुए हैं, तो 1 2 3 4 5। अब अगेन अपने लिए नोट कर दें कि पेरेंट नेम हुआ पेंटेन, और 2 पे मिथाइल है, 2 पे दूसरा मिथाइल है तो 2 मिथाइल है, और दूसरा भी 2 मिथाइल है। अब इनका नाम लिखने के दौरान हम इस रूल को मद्देनज़र रखेंगे। तो जब हम नेम लिखेंगे तो वो ये हो जाएगा कि कहते हैं कि अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पे हो तो उनका नंबर रिपीट करोगे। तो रिपीट का मतलब कि यहाँ पे लिखेंगे हम कि 2 2 और फिर डिजिट के बाद हाइफन, और मिथाइल 2 हैं तो लग जाएगा डाई मिथाइल पेंटेन। तो यहाँ पे हमने ये रूल समझना था कि एक ही पोजीशन पे 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट हो तो उनका पोजीशन नंबर रिपीट होगा। डिफरेंट हो गए तो फिर तो अलग नेम हो जाएंगे। 2 पे सपोज इथाइल है और 2 पे मिथाइल है तो वो फिर अलग अलग लिखा जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे रूल जो हम फॉलो करेंगे, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हैं तो फिर जब हम उनका नाम लिखेंगे तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से लिखेंगे। इस एग्जांपल को अब समझते हैं। तो पहले आ जाएं, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4 5। तो हमें 5 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन मिल रहा है। सपोज करें हम ये सेलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा रूल, नंबर द चेन सेलेक्टेड जो हमने किया फ्रॉम एंड नियरर टू द सब्स्टिट्यूएंट। तो अब देखें 1 2 3, तो इधर 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, जबकि लेफ्ट एंड से 1 2 2 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो मीन्स के करेक्ट नंबर इधर से होगी 1 2 3 4 5। अब अपने लिए नोट करें कि पेरेंट नेम अगेन पेंटेन है, 2 पे मिथाइल है, 3 पे इथाइल है। अब जब हम इसका नाम लिखेंगे तो हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करेंगे। तो नाम इसका अब यूं हो जाएगा कि पहले सब्स्टिट्यूएंट का नंबर और नेम लिखना है, तो उसमें ई पहले आता है और एम अल्फ़ाबेटिकली बाद में आता है। तो अब हम इसका नेम लिखेंगे कि ये 3 इथाइल है, फिर लगा दोगे हाइफन क्योंकि उसके बाद नंबर लिखेंगे, तो हो जाएगा 2, फिर हाइफन और मिथाइल है, और फिर जाके पेरेंट नेम पेंटेन। तो ये हुआ इस गिवन कंपाउंड का नाम 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। अच्छा, मज़ीद प्रैक्टिस एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो वो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो देखें, अगर हमने ये चेन चूज़ किया और अगर कोई स्टूडेंट ये चेन चूज़ करता है तो विच वन इज़ करेक्ट? द फर्स्ट वन इज़ करेक्ट, क्योंकि फर्स्ट वन जब हम चूज़ करेंगे तो उसके ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट आएंगे, तो हमने वो चेन चूज़ करना होगा हैविंग मोर सब्स्टिट्यूएंट्स। और अगर ये जो ब्लैक मैंने लाइन में बंद किया तो ये जो है एक चेन है जिस पे एक सब्स्टिट्यूएंट आएगा, दिस वन इज़ द सब्स्टिट्यूएंट ऑन दिस चेन, तो ये गलत होगा। तो करेक्ट चेन हमने इसको चूज़ कर देना है। अच्छा, अब नंबरिंग देखें। तो अगेन नंबरिंग मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ और बताएं कि क्यों शुरू किया यहाँ से। 1 2 3
4 5 6। यस, उस इंट से नंबरिंग करनी होगी जो सब्स्टिट्यूएंट के करीब पड़ता हो। अब इसका नाम लिखते हैं तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप इसको देख के भी फिर नाम लिख सकोगे, लेकिन पहले प्रैक्टिस करते जाओ ताकि आपकी गलती की गुंजाइश जो है वो कम से कम हो जाए। तो पेरेंट नेम इसका हम लिखेंगे हेक्सेन, क्योंकि 6 कार्बन है। 2 पे मिथाइल आ रहा है, 3 पे इथाइल है, CH2CH3 या C2H5। और फिर अल्फ़ाबेटिकली रूल जो है वो भी ना भूलें, तो नाम इसका अल्फ़ाबेटिकली लिखना होगा। यानी मैं लिखता हूँ कि 3 इथाइल, 2 मिथाइल हेक्सेन। तो ये हुआ इस कंपाउंड का करेक्ट नेम। नेक्स्ट ये जो दिया है दिस वन, तो अगेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन मिल रहा है। नंबरिंग में इस साइड से शुरू कर रहा हूँ। क्यों शुरू करूँ? क्योंकि इस साइड से सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ते हैं, ये जो दो सब्स्टिट्यूएंट हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अब पेरेंट नेम इसका हो जाएगा हेक्सेन, और 3 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, तो वो रूल नहीं भूलना। तो इसका नाम अब हम जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 डाई मिथाइल हेक्सेन। दिस इज़ द नेम फॉर दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड की तरफ आएँ। अब इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो 1 2 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन, इधर से 1 2 3, तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हुआ। ये दो हुए इस पे सब्स्टिट्यूएंट्स। तो नंबरिंग दोनों साइड से इक्वल पड़ते हैं, तो 1 2 3। तो ये मैं लिखता हूँ कि 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। हाँ, 2 2 डाई मिथाइल इसलिए लिखा कि डाई मीन 2 मिथाइल हैं और दोनों 2 पोजीशन पे अटैच हैं। तो आप ये नहीं लिख सकते कि 2 डाई मिथाइल, नहीं, रिपीट करोगे, रूल है कि 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट वन, इस कंपाउंड को देखें तो कार्बन चेन चूज़ करें 1 2 3। अब ऐसा नहीं है कि इसमें आप ब्रोमीन को भी चूज़ करोगे, ब्रोमीन इज़ नॉट ए कार्बन। अपने कार्बन चेन को चूज़ करना होगा। कहीं पे OH हो तो उसको भी चूज़ नहीं करना। कंटिन्यूस कार्बन कार्बन से बॉन्डेड हो तो वो चेन पे चलते जाओ और चूज़ करते जाओ। अच्छा, अब यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमीन इधर आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1 2 3। अब इसका नाम पेरेंट नेम हुआ प्रोपेन, और 1 पे ब्रोमीन अटैच्ड है, तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। होप यू अंडरस्टूड दिस। इसको देखें तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहीं 3 कार्बन वाला बनेगा। नंबरिंग दोनों साइड से इक्वल पड़ता है, क्योंकि 1 2 पे ब्रोमीन है, इधर से करोगे तो 1 2 पे ब्रोमीन है, तो 1 2 एंड 3। अब इसका नाम हो जाएगा 2, हाइफन ना बोलना, ब्रोमो प्रोपेन। तो दोनों कंपाउंड डिफरेंट हैं तो डिफरेंट नाम रखेंगे। दिस इज़ द स्लोगन ऑफ आयुपेक नेम नोमेनक्लेचर। 1 ब्रोमोप्रोपेन और 2 ब्रोमोप्रोपेन, ये दोनों आइसोमर्स हैं, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, और इस डिफरेंट स्ट्रक्चर की वजह से उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो भी चेंज हो जाती हैं। नेक्स्ट को देखें, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अब इसमें चूज़ करना है, तो यहाँ से शुरू करोगे 1 2 3 4 5। यहाँ शुरू करो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे आओगे तो 1 2 3 4, नहीं, कम हो गए हैं, ठीक। तो अगर हम लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करेंगे तो 5 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन हमें मिलेगा। चाहे आप ये चेन चूज़ करते हो, नाम कंपाउंड का सेम आएगा अगर हमने रूल करेक्टली फॉलो किए हैं। और ये हो गए इस चेन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट्स। अब नंबर द चेन, तो अगर हम इससे शुरू करेंगे 1 2 पे मिथाइल आ रहा है, इधर से 1 2, तो 2 पे मिथाइल आ रहा है, तो मीन दोनों साइड से एक जैसे नंबरिंग मिलेगी। तो ये हुआ 1 2 3 4 5। पेरेंट नेम हुआ पेंटेन। अच्छा, अगर आप इसको खुद नाम देना चाहते हो तो वीडियो को रोक लें
आप इसके लिए अपना नाम दे दें, फिर वीडियो प्ले करें और देखें कहीं पे गलती की है कि नहीं की है, और अपनी गलती को ख़ुद इम्प्रूव करते जाएं। तो अब इसका जो नेम हो जाएगा, पेरेंट नेम, वो हो जाएगा पेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन हैं, 2 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल और 4 पे मिथाइल। तो हम लिख देंगे कि 2, 3, 4, फिर हाइफन, तो 3 मिथाइल हैं, ट्राई मिथाइल, और 5 कार्बन हैं चेन में, तो पेंटेन। नाइस। नेक्स्ट, ये कंपाउंड है। रोक लें वीडियो और ख़ुद इसको नाम दें, फिर देखते जाएं कि व्हाट्स द डिफरेंस या करेक्ट नेमिंग की है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जो भी चेन चूज़ करोगे आपको 5 कार्बन का मिलेगा। सपोज़ मैं कुछ इस तरीके से इसको चूज़ कर रहा हूँ, आपने ख़ुद भी चूज़ किया होगा दिस वन। ये हुआ मेरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सब्स्टिट्यूएंट एक ये हुआ, दूसरा, तीसरा और चौथा। नंबरिंग तो 1 2 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, इस इंड से भी 1 2 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5। अब इसका जब हम नाम लिखेंगे तो मैं इसका लिखूँगा कि 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। हाँ, तो रूल नहीं भूलना था कि एक ही पोजीशन के साथ सेम सब्स्टिट्यूएंट हो तो उनका पोजीशन नंबर लिखते वक्त रिपीट करोगे। तो 2 2 मैंने लिखा, अगले जो 2 हैं तो वो भी 4 नंबर पे दोनों बॉन्डेड हैं, तो 4 4 लिखा, और फिर सारे जो हैं वो 4 हैं, तो इस वजह से टेट्रा मिथाइल पेंटेन। दिस वन 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5, नो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 कार्बन वाला हमें लॉन्गेस्ट चेन इस कंपाउंड में मिल रहा है। अब यहाँ पे ये इथाइल हुआ, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, और दूसरा भी मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट। अब इस साइड से नंबरिंग और इस साइड से नंबरिंग, तो किस साइड से नंबरिंग करें? जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ता हो। तो यहाँ पे 1 2 2 पे पहला सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, और यहाँ पे 1 2 3 पे आ रहा है, तो मीन के नंबरिंग हमने इससे करनी है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अब इसका नेम यूँ होगा, 2 पे मिथाइल है और 4 पे मिथाइल है, 6 पे इथाइल है। तो अब डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हैं तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं बोलना, तो ये हो जाएगा 6 इथाइल, 2, 4 डाई मिथाइल, और 8 कार्बन हैं तो ऑक्टेन। तो ये हुआ अल्केन्स का नोमेनक्लेचर यहाँ। अच्छा, अब ये एग्जाम्पल, तो इसमें हमें एक और रूल का भी पता चलेगा जो बुक में नहीं है लेकिन पूछा जाता है नोमेनक्लेचर में। तो फिर इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज़ करें, तो 1 2 3 4 5, तो ये हुआ हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अच्छा, अब नंबरिंग देनी होगी, ये सब्स्टिट्यूएंट हुए तो उस साइड से नंबरिंग देंगे, जो हमारा पहला रूल हमने पढ़ा कि जो सब्स्टिट्यूएंट के करीब पड़ता हो। तो इधर देखोगे तो 1 2 सेकंड पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, इधर देखोगे तो 1 2 तो सेकंड पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो इसके लिए आपने ये रूल फॉलो करना होगा, इसमें आपने उस एंड से नंबरिंग शुरू करनी होगी जिस पे सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा हों। दोनों साइड से करीब हैं लेकिन एक साइड पे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हैं, दूसरे पे कम है, तो आपने ज़्यादा साइड वाला क्राउडेड एंड सेलेक्ट करना है। तो अब इस एग्जांपल में हम देखेंगे तो इस साइड पे सेकंड पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं और 2 हैं, इधर जब देखेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पे आ रहा है लेकिन 1 है, तो क्राउडेड एंड ये हुआ, तो इस साइड से हमारी नंबरिंग होगी। तो ये 1 2 3 4 5। तो अब इसको हम जब नाम लिखेंगे तो उधर सारे रूल जो हमने अभी प्रैक्टिस किए, तो ये हो जाएगा 2 2 4 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। तो एक बाकी रूल बहुत ही आसान है, लेकिन ये रूल के कई क्वेश्चन में देख चुका हूँ, और एक
पहला जो हमने रूल पढ़ा कि भाई अगर दो सेम लेंथ के चेन हों तो वो हमने चूज़ करना होगा जिसके ऊपर ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट आए। तो वो रूल और ये रूल, इससे आपको कई क्वेश्चन मिल जाएंगे पुराने पेपर्स अगर आप उठा के देखोगे। तो इस तरह से एक रूल ये कि क्राउडेड इंड से आपने नंबरिंग शुरू करनी होगी। कभी कभी हमें क्वेश्चन ये भी मिलता है कि स्ट्रक्चर फ्रॉम नेम, आपको नेम दिया गया होगा एज यू कैन सी हेयर, और कहा जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो लेट्स प्रैक्टिस दिस। बहुत ही आसान है ये, नेम से स्ट्रक्चर से नेम बनाना के मुकाबले में नेम से स्ट्रक्चर बनाना आसान। तो पहले आप पेरेंट नेम की तरफ चलो। तो पेरेंट नेम इधर है हेप्टेन। हेप्टेन में 7 कार्बन होंगे, तो 7 कार्बन का चेन बना दो। 1 2 3 4 5 6 7। फिर हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करके लगा दो। तो 1 2 3 और ये इसका 4 पहले से मौजूद, ये इसके 2 बॉन्ड्स हुए, इसके 2 बॉन्ड्स रहते हैं, इसके 2 बॉन्ड हुए, 2 बॉन्ड इस फॉर्म में। यस, अब नंबरिंग अपनी मर्ज़ी से करो, जो भी इंड हो। तो सपोज़ करें ये 1 2 3 4 5 6 और 7। अच्छा, ये भी हुआ। अब देख लो, 3 पे इथाइल लगा देना है। तो ये 3 इथाइल, तो 3rd कार्बन ये हमें मिल रहा है और इस पे इथाइल लगा दो। तो इथाइल को आप मिक्स करके भी लिख सकते हो कंडेंस फॉर्म में C2H5, या इस तरह भी लिख सकते हो कि CH2 CH3। अच्छा, और 2 पे मिथाइल है, तो 2 पे मिथाइल 2 ये है, ऊपर लगाते हो नीचे लगाते हो, नो टेंशन हेयर, तो वो इधर लगा देते हैं CH3। बाकी आप हाइड्रोजन ऐड करके कार्बन की वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर दो। तो ये H हुआ, H H एंड दिस इज़ H। इसी तरह जाते जाओगे तो बॉन्ड ऑल द हाइड्रोजन्स नीडेड टू सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ द कार्बन, सो ये दीज और दोज हाइड्रोजन्स। तो ये हुआ। तो इस तरह आप ड्रा करोगे तो जो गलती के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, फिर बाद में प्रैक्टिस हो जाएगी। यानी इसको अब अगर मैं चेन फॉर्म में लिख दूँ तो CH3 हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 फिर CH2। अब ये लिखना है तो ये हो जाएगा CH और उसके साथ CH2 एंड CH3। फिर इस साइड पे जाओगे तो ये हो जाएगा CH, ये CH3 हुआ और इधर हुआ CH3। तो ये हुआ इसका चेन स्ट्रक्चर। तो इस पे प्रैक्टिस करो, गलती की गुंजाइश कम हो जाएगी और फिर चेन फार्मूला खुद ब खुद लिख पाओगे। फॉर एग्जांपल 2,5 डाईमिथाइल हेक्सेन। तो अगेन पेरेंट नेम हेक्सेन है, 6 कार्बन का चेन बनेगा, 2 पे एक मिथाइल लगेगा और 5 पे मिथाइल लगेगा। तो ये हो जाएगा C 1 2 3 4 5 6। अब 1 2, तो 2 पे मिथाइल लगा दो, 3 4 5 पे मिथाइल लगा दो। बाकी हाइड्रोजन इसके साथ 3 लग जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH2, ये भी हो जाएगा CH2, ये CH क्योंकि 3 बॉन्ड बना चुका है, और ये हो जाएगा H3। तो नेम से स्ट्रक्चर ड्रा करना बहुत ही आसान। अच्छा, अब थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, जो हमने कॉमन नेम्स पढ़े थे कि उन कॉमन नेम्स को अब आयुपेक नोमेनक्लेचर में हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। लेट्स मूव अप। पिछली वीडियो में हमने ये जो कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है, इसका जो कॉमन नेम था वो था नियोपेंटेन। अब इसका आयुपेक नेम जब हम लिखेंगे तो वॉच दिस, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, मिथाइल अटैच्ड और मिथाइल अटैच्ड। तो ये हुआ 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन। तो ये हुआ इसका आयुपेक नेम और ये था इसका कॉमन नेम। इसी तरह इधर नियोहेक्सेन है, तो नियोहेक्सेन में 4 कार्बन का चेन बनेगा, ब्यूटेन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन और कॉमन नेम था नियोहेक्सेन। आयुपेक नेम हुआ 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन। अच्छा, अब यहाँ पे हम लिखे थे आइसोब्यूटेन, ये उसका स्ट्रक्चर था। अब आयुपेक नेम इसका, तो पहले चूज़ करो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो ये हुआ, और 2 पे हमें एक मिथाइल मिल रहा है, तो 1 2 3। तो इसका आयुपेक नेम हो जाएगा 2 मिथाइल और प्रोपेन। अच्छा,
इसी तरह ये था आइसोहेक्सेन। अब इसका जब हम आईयूपैक नेम लिखेंगे तो 1 2 3 4 5, 2 पे मिथाइल आ रहा है और चेन जो है वो 5 कार्बन का है, तो इसका आईयूपैक नेम हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन। तो इस तरह देखते जाएं कि आईयूपैक और कॉमन नोमेनक्लेचर में फ़र्क क्या है। आईयूपैक नेम लिख दें तो फर्स्ट ऑफ ऑल नियोहेप्टेन का हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं और फिर स्ट्रक्चर से आईयूपैक नेम हम लिखेंगे आप लोगों के लिए। तो नियोहेप्टेन का मतलब ये कि हम 6 कार्बन का चेन बनाएंगे और फिर 2 मिथाइल ग्रुप सेकंड कार्बन के सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये हुआ 5 कार्बन। हमने 5 कार्बन का चेन बनाया और अब बाकी जो 2 कार्बन हैं वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड कार्बन पे। तो सपोज करें कि ये सेकंड कार्बन हमने चूज़ किया, तो इधर C लग जाएगा और इधर C। अब इसके साथ हाइड्रोजन्स लगा दें तो ये CH3 हो जाएगा, ये भी CH3, CH3, ये CH2, ये CH2 और CH3। ये हुआ नियोहेप्टेन, यानी टोटल 7 कार्बन है और नियो के सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं। अब इसका जब हम आईयूपैक नेम लिखेंगे तो ये कुछ यूँ हो जाएगा आईयूपैक नेम कि 2 डाईमिथाइल पेंटेन। तो वॉच द डिफरेंस और समझ लें आईयूपैक और कॉमन नेमिंग में 2 डाईमिथाइल पेंटेन। ठीक, यहाँ से हमने लॉन्गेस्ट चेन चूज़ किया कि ये लॉन्गेस्ट चेन हुआ और ये 2 इस पे सब्स्टिट्यूएंट मिले और फिर 1 2 3 4 5। तो पेरेंट नेम 5 कार्बन, तो 5 कार्बन को लेके हमने पेंटेन लिखा और 2 पे फिर 2 मिथाइल अटैच हैं, तो 2 रिपीट किया और डाई मिथाइल लिखा कि 2 मिथाइल हैं। तो प्रैक्टिस करें, ये प्रैक्टिस से होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक दफ़ा अगर आप ख़ुद प्रैक्टिस कर जाओगे